सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। अध्यात्म ज्ञान की नित्य स्थिति और ज्ञान तत्व हेतु दर्शन, यही ज्ञान का स्वरूप कहा गया। इससे इतर जो कुछ भी है सब अज्ञान है। ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे जानकर, जिसे प्राप्त कर हम अमृत का आस्वादन कर सकते हैं? ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे प्राप्त कर हम तत्व में विलीन हो सकते हैं? ऐसा कौन सा स्वरूप है जो आदि और अंत दोनों से रहित अनादि स्वरूप है, जिसे न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है, जो अनिर्वचनीय है, जिसकी किसी भी प्रकार से व्याख्या नहीं हो सकती? ऐसे ही स्वरूप को श्री कृष्ण संक्षेप में अर्जुन से किस प्रकार कहते हैं, आइए हम भी जानते हैं और अमृत रूपी आस्वादन करते हैं। श्लोक संख्या 14 है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखम् सर्वतः श्रुतिं लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वत्र हाथ पैर वाला वह, सर्वत्र आंखें, सिर, मुंह और सर्वत्र कानों से युक्त हो संसार में सब कुछ व्याप्त करके रहता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस तत्व के विषय में कहते हैं कि वह तत्व जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके विषय में मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जो तत्व सब और विद्यमान है, जिस तत्व से चर अचर जगत विद्यमान है, वह तत्व सर्वत्र हाथ पैर वाला है, यानी सब और उसके हाथ पैर फैले हुए हैं। सर्वत्र सिर मुंह आंखों वाला है, सर्वत्र कानों वाला, अर्थात सब और उसकी आंखें हैं, सब और उसके मुख हैं, सब और उसके सिर और कान हैं। इस प्रकार संसार में सब कुछ व्याप्त करते हुए ही वह रहता है। इसे हम उस दृश्य से भी जोड़ सकते हैं जिसकी कल्पना हमने कृष्ण के विराट स्वरूप दर्शन योग में भी की थी, जिसमें श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को अर्जुन को दिखलाया था। और जब अर्जुन और संजय उस स्थिति का वर्णन करते हैं तो उन्होंने भी यही वर्णन किया था कि सब और आंखें दिखाई दे रही हैं, सब और भुजाएं, सब और मुख, सिर, इसी प्रकार से सब दिखाई दे रहा है, जिसका न आदि दिखाई देता है न अंत दिखाई देता है। ठीक वही कल्पना हम यहाँ कह सकते हैं कि सर्वत्र आंखों से युक्त, सर्वत्र कानों से युक्त, सर्वत्र सिर मुंह इत्यादि हाथ पैर अंगों से युक्त होते हुए वह इस संसार में व्याप्त होते हुए रहता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 15, सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च निर्गुणं गुणभोक्तृ च। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी इंद्रिय गुणों का मूल किंतु इंद्रियों से विहीन, प्रत्येक का पालक किंतु अनासक्त, गुण विहीन ही गुणों का स्वामी है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिस तत्व के विषय में मैं तुमसे कह रहा हूँ, जिस तत्व के विषय में तुम जानना चाहते हो और तुम्हें जानना चाहिए, वह तत्व ही सब इंद्रिय गुणों का मूल है। सब इंद्रिय रूपी गुण उसी से निकले हैं, किंतु वह स्वयं इंद्रियों से विहीन है। प्रत्येक का पालक वह है, हर किसी के पालन पोषण का जिम्मा उसका है, किंतु वह अनासक्त है। किसी से भी आसक्ति का भाव उसके मन में नहीं है, किसी के प्रति भी वह आसक्त नहीं है, किंतु सभी का पालन कर रहा है। वह स्वयं गुण विहीन है, किंतु गुणों का स्वामी भी वही है। कितनी विरोधाभासी स्थिति है। हम इसके विषय में भी पूर्व में बात कर चुके हैं। उसी को श्री कृष्ण यहाँ एक अलग तरीके से, अलग शब्दों के माध्यम से अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। होता दरअसल यही है कि हमारे लिए हम जो भी ज्ञान जानना चाहते हैं, हम जिस भी विषय को समझना चाहते हैं, वह होता तो सरल है, किंतु एक बार में कहाँ समझ आता है। और सरल चीज ही सबसे कठिन होती है। इसीलिए शायद
उन्हीं पंक्तियों को, उन शब्दों को, उस ज्ञान को अर्जुन को श्री कृष्ण बार बार बदल बदल कर बता रहे हैं, उस स्वरूप में बता रहे हैं जिस स्वरूप में समझ सके। और हमें भी यही प्रयास करना है कि हम इस ज्ञान को समझ सकें, इसके मूल को पकड़ सकें और हम भी अनासक्त भाव से इस चराचर जगत में अपने जीवन को आनंदित होकर जिएं, अपने जीवन के प्रति सभी फर्ज को पूरा करते रहें, किंतु आसक्ति का भाव मन में न आने पाए। इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।